मुरली चल रही थी 4th क्लास 8 जुलाई 1968। पहले पेज के मध्य में बात चल रही थी जो देव आत्माएं थी वही द्वापर से धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए, इसलिए अपन को हिंदू कह देते हैं। अभी बाप ने समझाया है कि आदि सनातन देवी देवता धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म कह दिया है तो पुराने से पुराना आदि सनातन देवी देवता नहीं तो शुरू का धर्म कौन सा है? कहेंगे देवी देवता, हिंदू तो नहीं कहेंगे। ये विदेशियों ने हिंदुस्तान के नाम पर हिंदू धर्म कह दिया है। अभी बाप ने समझाया है तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो। स्कूल में पढ़ने के लिए बैठते हैं तो समझते हैं ना कि हम डॉक्टरी पढ़ते हैं, डॉक्टर बन जाएंगे। तो तुम भी पढ़ते हो, समझते हो कि हम मनुष्य से देवता बन जाएंगे। अभी हम ब्रह्मा के बच्चे हैं, ब्रह्मा के फॉलोअर हैं, बाप को फॉलो करते हैं। तो फॉलोअर के अर्थ में एक मात्रा बढ़ जाती है। ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण, शिव के फॉलोअर शैव, विष्णु के फॉलोअर वैष्णव। तो अभी हम भी ब्रह्मा के अडॉप्टेड बच्चे ब्राह्मण हो गए। अभी ब्राह्मण तो हो गए नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, पर तू बनना क्या है? ब्राह्मण से देवता बनने की पढ़ाई अब हम पढ़ रहे हैं। ऐसे नहीं है कि हिंदू से देवता बनने के लिए पढ़ते हैं, ब्राह्मण से देवता बनते हैं। ब्राह्मण जरूर बनना पड़े, माना ब्रह्मा की औलाद जरूर बनना पड़े। देवता पद प्राप्त कराने के लिए ही बाप को आना पड़ता है? इसलिए आते हैं
ब्राह्मण बनाने के लिए नहीं आते। लक्ष्य ब्राह्मण बनाने का नहीं है। ब्राह्मण तो बीच में बनना पड़े, ब्रह्मा की औलाद, परंतु ब्राह्मणों को शिक्षा दे करके फिर देवता बनाते हैं। याद भी उनको करते हैं कि आकर के पवित्र दुनिया की स्थापना करो। पतित पावन बाप को ही समझते हैं, कृष्ण को तो नहीं समझते। ऊंच के ऊंच कोई कृष्ण थोड़ा ही है। ऊंच के ऊंच तो भगवान गाया हुआ है, और वो ऊंच से ऊंच भगवान निराकार है। निराकार है, बिंदी ऊंचे से ऊंचे, परम धाम में आत्मा है, सब बिंदी बिंदी, तो सबको ऊंचे से ऊंचे कहेंगे। परम धाम में ऊंच और नीच की बात नहीं है। ये तो इस साकार सृष्टि पर है कि बाप जिस मुकर्रर रथ में आते हैं उसके द्वारा ऐसा पुरुषार्थ कराते हैं कि वो बच्चा पहले पहले बाप समान बने। बाप की क्वालिटी निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी, ये बातें अच्छी रीति धारण करना है। देवान थोड़ा भी होगा, आकारी स्टेज होगी, साकारी स्टेज होगी, तो निरहंकारी तो नहीं कहेंगे, फिर निर्विकारी भी नहीं हो सकता। अभी देखो कितने ढेर के ढेर धर्म हैं, और एक के बाद दूसरा धर्म ऐड होता ही जाता है। तो जब भी कहाँ भाषण आदि करते हो तो ये समझाना अच्छा है, अभी कलयुग है। इस समय इस आयरन एज में सभी धर्म तमो प्रधान आयरन एज बन गए हैं। इस झाड़ के चित्र पर बैठ तुम समझावेंगे तो फिर और धर्म वालों का घमंड टूट जाएगा। कैसे समझ जाएंगे कि ओल्ड इज गोल्ड, तो पुराना और पुराने से पुराना देवता धर्म है, और बाकी धर्म तो सब 2500 वर्ष के अंदर है। मैं फलाना हूँ, मैं ये हूँ, सभी समझ जाएंगे कि हम तो तमो प्रधान हैं। तो पहले पहले बाप का परिचय दे, फिर उनको दिखाना है ये पुरानी दुनिया बदलनी है। अनेक धर्मों वाली ये पुरानी दुनिया है, अनेक राज्यों वाली ये पुरानी दुनिया है। तुम्हारे चित्र भी दिन प्रतिदिन शोभनीय को होते जाते हैं। इस चक्र पर तुम बहुत क्लियर समझा सकते हो। जैसे स्कूलों में नक्शे होते हैं, बच्चों की बुद्धि में बैठता है, तो तुम्हारी बुद्धि में भी फिर ये चित्र रहना चाहिए।
तो जैसे कि नंबर 1 ये चित्र है, जिसमें ऊपर में है पहले पहले त्रिमूर्ति बाप का परिचय, फिर 2 गोले भी हैं, सतयुग और कलयुग, नई दुनिया और पुरानी दुनिया। अभी हम न नई दुनिया में है न पुरानी दुनिया में, हम तो पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। फिर ये पुरानी दुनिया विनाश हो जाएगी, बाप नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। जैसे ही स्थापना होगी और पुरानी दुनिया का विनाश शुरू हो जाएगा। अब ये एक आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है, तुम ये जानते हो, तब तो कह रहे हो। और कोई भी मनुष्य यह बातें नहीं जानते हैं, कोई भी विद्वान हो, पंडित हो, ये बातें बताते ही नहीं है। वेद का बात ही तुम बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि वो ही सत्य के आदि मध्यंत को जानते हैं। नहीं तो मनुष्यों के पास तो सिर्फ 2500 वर्ष की हिस्ट्री है, वो 2500 वर्ष की बातें बता देंगे, और दूसरे तो कोई जानते ही नहीं है। और हिंदू धर्म के तो कोई चित्र है ही नहीं। तुम तो आदि सनातन देवी देवता धर्म के। जैसे सन्यासी हैं, वो ब्रह्म को ईश्वर समझ लिया है तो रहने का स्थान। वैसे ही हिंदुस्तान में रहने वालों ने अपनों को हिंदू समझ लिया है। उनका भी फर्क है और तुम्हारा भी फर्क है। तुम्हारा ये देवी देवता नाम तो बहुत ऊंचे है, कहते भी है ये तो जैसे देवता है, दैवी गुणों वाला है। तो जिसमें अच्छे गुण होते हैं उनके लिए ऐसे कहते हैं, इनमें तो देवताई गुण है। तुम समझते हो, जो भी बड़े बड़े पंडित आदि हैं, संस्कृत आदि पढ़ने वाले, वो इस आदि सनातन देवी देवता धर्म की बात भी नहीं जानते, बल नाम लेते हैं, शिव का नाम लेते हैं, परंतु जिसका नाम लेते हैं उसका काम भी तो जानना चाहिए। उनका ऑक्यूपेशन बताते ही नहीं। कृष्ण का बता देंगे, विष्णु का बता देंगे, शिव का ऑक्यूपेशन नहीं जानते। गांव गांव में, शहर शहर में शिव के मंदिर बनाए दिए, लेकिन शिव का धंधा क्या है? क्या धंधा है? फिर उनसे पूछा जाए, जो गोल गोल पत्थर बनाया हुआ है, मंदिर में स्थापना की है, ये कैसे पतितों को पावन बनाता है? तो उनकी बुद्धि में कुछ भी आवेगा नहीं।
और तुम तो ये बातें अभी जानते हो, ये भी जान गए हो कि राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं, और लक्ष्मी नारायण के स्वभाव संस्कार के कॉम्बिनेशन को विष्णु कहा जाता है। चित्र भी सभी के हैं, परंतु एक भी मनुष्य नहीं है जिनको ये बुद्धि में हो कि राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तुम बच्चों को अभी बाप बैठ करके समझाते हैं, उस बाप को ही सभी याद करते हैं। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसके मुख में भगवान ना आता हो। क्यों नहीं होता है? नास्तिकों के मुख में भगवान आता है? लास्ट में आता है, भला अभी नहीं आता है। लास्ट में जब सारी दुनिया में शहर शहर में विस्फोट होने लगेंगे तो वो भी डर जाएंगे। उनके मुख से भी निकलेगा वो गॉडफादर। अभी भगवान तो कहा जाता है निराकार को। कहते हैं निराकार, परंतु निराकार का भी अर्थ नहीं समझते हैं। क्या समझ लेते हैं? बिंदी भी नहीं समझते। वो समझते हैं निराकार माने कुछ है ही नहीं, कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं। आत्मा को फिर भी अणुरूप मानते हैं। शास्त्रों में भी लिख दिया अणुअणीयांश मनुस्मरेते है, लेकिन भगवान का रूप भूल गए। कितना मुझते हैं, बिल्कुल ही तमो प्रधान बन गए। तुम बच्चे समझते हो बरोबर, हम पहले तमो प्रधान इडियट थे, क्योंकि कुछ भी नहीं जानते थे। कहते भी हैं तुम तो जानवर पत्थर बुद्धि हो, पढ़ते नहीं हो। अरे पत्थर बुद्धि हो क्या? स्टूडेंट ठीक नहीं पढ़ेंगे तो टीचर ऐसे ही कहेंगे ना। अभी तुम तो सभी कुछ जानते हो, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन जाते हो। ये नॉलेज भारतवासियों के लिए ही है। क्यों? विदेश वालों के लिए, विलायत वालों के लिए नहीं है, है? तो पूरा चक्कर ही लगाते। जो पक्के पक्के अपने धर्म के हैं, पक्के विलायती हैं, पक्के विदेशी हैं, आते ही द्वापर युग से हैं, उनकी बुद्धि में तो ये नॉलेज बैठेगी भी नहीं। तुम भारतवासी तो सृष्टि के आदि से ही सृष्टि पर आ जाते हो, तो नॉलेज भी भगवान की तुम समझते हो। विलास वालों के लिए नॉलेज नहीं है, न उनको कब ख्याल रखना है, क्योंकि वो तो पीछे आते हैं। उनको पहले आना ही नहीं है। पहले पहले किनको आना है? जो पूरी पढ़ाई भगवान से पढ़ते हैं वो ही सृष्टि के आदि में आते हैं। जो पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ते, अधूरी पढ़ाई पढ़ते हैं, फिर और धर्म पिताओं के या धर्म गुरुओं के प्रभाव में आ जाते, तो ऑल राउंड पार्ट नहीं बजा सकते। इसलिए तुम्हारा उनों से कनेक्शन ही नहीं है।
बाकी ये समझा सकते हो कि दुनिया में इतनी वृद्धि कैसे हो गई, कैसे हो गई। आज सनातन देवी देवता धर्म की ही आत्माएं जो कच्ची कन्वर्ट होने वाली हैं, दूसरे धर्मों के प्रभाव में आ जाती हैं, उनके संग के रंग में आने से ही भारतवासी और धर्मों में कन्वर्ट हो गए और धर्मों का प्रभाव बढ़ा दिया। तो और खंड आते गए हैं। हिंदू ही दूसरे धर्म में कन्वर्ट हुए हैं और धर्म वाले कभी कन्वर्ट नहीं होते। वहाँ नई दुनिया में तो भारत खंड के सिवाय और कोई खंड रहेगा ही नहीं। अभी वो एक धर्म ही नहीं है। बाकी देखो सभी धर्म खड़े हुए हैं। ये बनियन ट्री का मिसाल एक्यूरेट है, क्योंकि आज सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन ही नहीं है, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। कहाँ गया फाउंडेशन है? फाउंडेशन माने जड़ कहाँ गई? जो भी दूध वाले वृक्ष होते हैं उनकी लकड़ी में, उनकी जड़ में दूध होता है। जहाँ तक नमी मिट्टी में रहती है तो वो लकड़ी सड़ती नहीं है। जहाँ नमी नहीं होगी वहाँ वो लकड़ी सड़ जाती है, जड़ भी सड़ जाती है। तो ऐसे ही ये सत्य रूपी वृक्ष है, इसका फाउंडेशन देवी देवता सनातन धर्म का था, अभी प्रायः लोप हो गया है। मना ऊपर ऊपर थोड़ा खोदा खादी करें तो वो जड़ नहीं मिलेगी। अगर गहराई में चले जाए तो जड़ मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो पता चलता है ये है देवी देवता सनातन धर्म की जड़, फाउंडेशन। परंतु वो अभी प्रायः लोप है, क्योंकि ज्ञान किसी की बुद्धि में है ही नहीं। बाकी सारे ही धर्म और उनके फाउंडेशन खड़े हुए हैं, जड़ें भी मौजूद हैं, उनके तने भी मौजूद हैं, टाल टालियां भी मौजूद हैं, सारा झाड़ खड़ा है। तुम कहेंगे कि आदि सनातन देवी देवता धर्म था, हिंदू धर्म थोड़ा ही था। तुम अभी ब्राह्मण बने हो, इसलिए है देवता बनने के लिए ब्राह्मण बने हो। तो पहले पहले ब्राह्मण जरूर बनना पड़े। क्या ब्रह्मा की औलाद नहीं बने हैं वो ब्राह्मण भी नहीं बन सकते। शूद्र वर्ण से बदल करके ब्राह्मण वर्ण में आए हो। कलयुग में सब होते ही है शूद्र संप्रदाय, लेकिन तुम शूद्र से बदल करके ब्रह्मा की औलाद बने और ब्राह्मण वर्ण में आ गए। इससे पहले का जन्म
शूद्र से था, माने तुम्हारे माँ बाप शूद्र थे? हाँ? ना कहेंगे ना। अरे हम खुद ही शूद्र थे, तो हमारे माँ बाप ही जन्म देने वाले शूद्र थे। अब हम ब्राह्मण बने हैं, हमारा कीचड़ पट्टी से जन्म नहीं होता है, हम एडाप्टेड ब्राह्मण हैं, मुख की संतान है, विषय वासना की संतान नहीं है। तो शूद्र वर्ण और ब्राह्मण वर्ण कहा तो जाता है ना, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। क्या निशानी लिखी? नहीं, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले। तो क्या कोई मशीन रखी थी मुंह में? नहीं, ब्रह्मा के मुख में परमात्मा शिव ने प्रवेश किया, और माँ के मुख से जो पैदाइश हुई, ज्ञान सुनकर के जिन्होंने अपने जीवन को चेंज किया, वो नंबर बार ब्राह्मण बने। तो अब तुम्हारी शूद्र डायनेस्टी नहीं कहेंगे, ब्राह्मणों की भी डायनेस्टी नहीं होती, शूद्रों की भी डायनेस्टी नहीं होती। ब्राह्मण सेवाधारी नहीं, शूद्रों की डायनेस्टी होती है कि नहीं? है? नहीं। अच्छा, नेहरू जी की बच्ची इंदिरा गांधी गद्दी पे बैठी कि नहीं बैठी? तो डायनेस्टी हुई कि नहीं? अरे कहो ना कि वो तो मुसलमान बन गई थी। तो ब्राह्मणों की डायनेस्टी नहीं होती और शूद्रों की भी डायनेस्टी नहीं होती। शूद्र वर्ण और ब्राह्मण वर्ण कहा जाता है, उनको डीपी डायनेस्टी नहीं कहेंगे। अभी उनका नाम बदल करके हिंदू डायनेस्टी रख दिया है, और जब से हिंदू डायनेस्टी हुई तब से अपवित्र भी बने हैं। पहले देवी देवताओं की डायनेस्टी थी तो अपवित्र नहीं थे, और अभी द्वापर युग से अपवित्र बने। हिंदू राजाएं रानियां हैं, पहले जो देवी देवताएं थे वो महाराजा महारानी थे। यहाँ है हिंदू महाराजा हिंदू महारानी। फिर भी भारत तो एक ही है, फिर वो एक भारत अलग अलग कैसे हो गया? पाकिस्तान अलग कर दिया, बांग्लादेश अलग हो गया, नेपाल अलग हो गया, भूटान अलग हो गया। जो देवी देवता सनातन धर्म है, उनका नाम निशान ही गुम कर दिया, सिर्फ यादगार चित्र रह गए हैं। उनमें भी नंबर 1 है सूर्यवंशी। क्या? कौन सा नंबर 1 सूर्यवंशी है? कौन नंबर 1 सूर्यवंशी? लक्ष्मी नारायण, न कि राम सीता। राम सीता को नंबर 1 सूर्यवंशी थोड़े ही कहेंगे, तो 14 कला संपूर्ण होते हैं। और जो पक्के सूर्यवंशी हैं, सूर्य कलाओं में बांधा जाता है क्या? है? नहीं बांधा जाता। तो जो पक्के पक्के सूर्यवंशी है वो तो कलाओं से भी ऊंची स्टेज के हैं। अभी तुम आए हो सूर्यवंशी बनने के लिए, न कि चंद्रवंशी बनने के लिए।
है? तुम ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा के वंशी बनने के लिए नहीं आए हो। ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की मत पर चलने वाले नहीं हो। तुम किसकी मत पर चलने वाले हो? ज्ञान सूर्य की मत पर चलने वाले हो। तुम्हारा ये राजयोग है, तुम्हारी बुद्धि में है कि हम यह लक्ष्मी नारायण जैसे बनेंगे, तो तुम्हारे दिल में खुशी रहती है। क्या खुशी रहती है? कि और जो भी हुए हैं सबकी ग्लानि हुई है, लेकिन जो सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण है उनकी कोई ग्लानि नहीं होती है। तो तुम्हारे दिल में खुशी रहती है। बाबा हमको यह राजयोग पढ़ाते हैं महाराजा महारानी बनने के लिए। सत्यनारायण की सच्ची सच्ची कथा ये है, आगे जन्म जन्मांतर तुम सत्यनारायण की कथा तो सुनते आए, परंतु वो कथाएं सब झूठी थी। उनमें सत्यनारायण की बायोग्राफी कुछ भी कहानी होती नहीं थी। अभी तुम बच्चे समझते हो, वो था भक्ति मार्ग, वहाँ प्रैक्टिकल कुछ होता नहीं। और यहाँ तो तुम प्रैक्टिकल में लक्ष्मी नारायण जैसे बनते हो। ये ज्ञान मार्ग है। भक्ति मार्ग में कब मनुष्य देवता नहीं बनते हैं। 2500 वर्ष से गीता तो पढ़ते आए। बल गीता में लिखा हुआ भी है कि नर अर्जुन को नारायण बनने का भगवान ने ज्ञान दिया, परंतु 2500 वर्ष में कोई लक्ष्मी नारायण या लक्ष्मी नारायण जैसा बना तो कोई भी नहीं। तो प्रैक्टिकल में बनते हो। भक्ति मार्ग में तो कोई भी मुक्ति व जीवन मुक्ति को पा ही नहीं सकता। मुक्ति अर्थात दुख दर्दों से आत्मा मुक्त होती ही नहीं, और जीवन में रहते हुए सुख ही सुख भोगे, कभी भी दुख न भोगे, ऐसा भी कभी होता नहीं। परंतु फिर भी जो भी मनुष्य मात्र हैं वो सब मुक्ति चाहते तो जरूर है। दुखों से मुक्ति चाहते हैं या नहीं चाहते? चाहते सभी हैं। जीवन मुक्ति भी चाहते हैं कि हमारा जीवन भी बना रहे और दुखों से निजात पा जाए। देखो अभी सभी बंधन में है, मुक्ति में कोई नहीं है। ऊपर के आत्माएं आज भी आवेंगी, तो जो आत्माएं ऊपर से आवेंगी वो बंधन में आवेंगी, मुक्ति में आवेंगी या जीवन मुक्ति में आवेंगी? में आवेंगी। पहले जन्म में जो भी आत्मा ऊपर से आती है अभी भी जीवन मुक्ति में आती है। कोई भी ऊपर से आने वाली आत्मा जो ब्रह्मलोक भगवान के धाम से आवेगी वो जीवन बंध में नहीं आवेगी। आधा समय जीवन मुक्ति, आधा समय बंधन आता जरूर है। तो ये खेल बना हुआ है, आधा दुख और आधा सुख। इस वेद के खेल के हम सभी एक्टर्स हैं। यहाँ आकर के पार्ट बजाने
पार्ट बजाते हैं। और कैसे कैसे आते हैं ये भी बातें बाप बैठ समझाते हैं। कैसे कैसे आते हैं जितना सतो प्रधान होगा उतना पहले आवेगा, और जितना तमो प्रधान होगा उतना बाद में आवेगा। कैसे आत्मा यहाँ पुनर्जन्म लेती रहती है। तुम बच्चों को शुरू से लेकर के अंत तक सारी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बुद्धि में, परंतु दुनिया में ये कोई भी नहीं जानते हैं। वेद का बाप ऊपर में रहते क्या करते हैं वो तो कुछ भी नहीं जानते। क्या करते हैं वेद का बाप, तो भगवान बाप कहा जाता है, वो ऊपर धाम में रहता है। क्या करता है? प्लानिंग बनाता है। वहाँ परम नाम में प्लानिंग चलती है, ये तो ऊपर की बात हो रही है। इसलिए उनको कहा जाता है तुच्छ बुद्धि। तुम भी पहले तुच्छ बुद्धि थे। बल कितने भी बड़े बड़े वजीर हो, अमीर हो, MP हो, उन सबको तुच्छ बुद्धि कहेंगे। तुम जानती हो, तुम कोई बाप रचयिता और रचना की आदि मध्य अंत का राज समझाते, तुम गरीब साधारण हो, फिर भी सभी कुछ जानते हो। वो लखपति हैं, करोड़पति हैं, अरबपति हैं, परंतु वो कुछ भी नहीं जानते। तो तुच्छ बुद्धि ठहरी ना। तुम तो स्वच्छ बुद्धि हो। तो देखो, तुम्हारी स्वच्छ बुद्धि होने से तुम क्या से क्या बनते हो। स्कूल में भी पढ़ाई से ऊंच पद पा सकते हो। ये तो तुम्हारी पढ़ाई ऊंच से ऊंच है। क्यों? क्योंकि ऊंच से भगवान बाप तुमको ये पढ़ाई पढ़ाते हैं, जिससे तुम राजाई पद पाते हो। ये राजाई की पढ़ाई और कोई धर्म पिता ने कब पढ़ाई नहीं। तो दान पुण्य करने से राजा बनते हैं। दान पुण्य करेंगे इस जन्म में, फिर अगले जन्म में राजा के पास जन्म लेंगे, फिर प्रिंस बनते हैं, फिर राजा बनते हैं। कौन? ब्रह्मा बाबा। दुनिया में जितने भी राजाएं हुए, उन्होंने पिछले जन्म में दान पुण्य किया होगा, राजा के पास जन्म लिया, प्रिंस बने, फिर राजा बने। अच्छा, उनकी बात छोड़ दो। ब्राह्मणों की दुनिया में भी जो कच्चे ब्राह्मण हैं, पक्की पढ़ाई एडवांस ज्ञान नहीं लेते हैं, उनका भी यही हाल है। क्या है? ब्रह्मा बाबा ने क्या किया है? उन्होंने भी अपने जीवन में सब कुछ कन्याओं माताओं को दान कर दिया। दान ही तो किया, पुण्य का काम ही तो किया। इस जन्म में दान पुण्य किया तो सतयुग में जाकर के क्या बनेंगे? राजा के यहाँ जन्म लेंगे, प्रिंस बनेंगे, फिर बड़े होकर नारायण बनेंगे, फिर बाद में प्रजा बनते रहे। लेकिन बाबा को तो एक जन्म का थोड़ी ही उनका है, एक जन्म का थोड़ी उनका एक जन्म का नहीं है। अच्छा, वो जन्म जन्मांतर राजा ही करते रहेंगे। अरे बाप के साथ में रहेंगे, कभी वो उनके बच्चे कभी वो। अरे सवाल यहाँ राजा बनने का है कि हर जन्म में राजा बनेंगे या नहीं बनेंगे। हर जन्म में राजा तो बन नहीं सकते, और तुम तो इस पढ़ाई से राजा बनते हो। 8 जुलाई 1998 की वाणी का 3रा पेज।
हाँ 8 जुलाई 1968 की वाणी का तीसरा पेज। बाप ही कहते हैं मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखाता हूँ, ये और कोई कह भी नहीं सकता और ये काम करके भी दिखाई नहीं सकता सिवाय बाप के। और कोई भी राजाई की पढ़ाई नहीं पढ़ाते। डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ा देंगे, इंजीनियर की पढ़ाई पढ़ा देंगे, वकालत की पढ़ाई पढ़ा देंगे, जज बनाए देंगे, लेकिन राजा कोई नहीं बनाता। बाप ही तुमको पढ़ाते हो, फिर तुम दूसरों को समझाते हो। बाप राजयोग सिखलाते हो, तो तुम पति से पावन बन जाओ। क्या अभी तुमको प्रेफरेंस मिला हुआ है किस बात का? प्रेफरेंस किस बात का मिला हुआ औरों के मुकाबले? ये प्रेफरेंस मिला हुआ है कि तुमको डायरेक्ट बाप पढ़ाते हैं, राजाई की पढ़ाई। भले बाद में तुम औरों को पढ़ा देंगे परंतु राजा नहीं बना देंगे। तुमको ये प्रेफरेंस मिल रहा है, बाप पढ़ाते हैं तुमको, तो अभी पति से पावन बन जाओ, अपन को आत्मा समझो और निराकार बाप को याद करो, तो तुम पवित्र बन जाओगे। फिर चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा सतगुरु बन जाएंगे। क्या सिर्फ बाप की याद से राजा नहीं बनेंगे? बाप की याद से क्या होगा? निराकार बाप को याद करेंगे तो तुम्हारी आत्मा भी निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बनेगी, परम धाम में पहुंच जाएगी, फट से पहले नंबर में पहुंच जाएगी। लेकिन राजा नहीं बनेंगे। राजा कब बनेंगे? जब ये सृष्टि के आदि मध्य अंत की पढ़ाई पढ़ेंगे। ये समझाना बहुत सहज है। अभी देवी देवता धर्म का तो कोई है ही नहीं, सभी कन्वर्ट हो गए हैं। कि है कोई है? अरे देवी देवता सनातन धर्म का कोई भी है ही नहीं। आज सारी दुनिया में राजाओं का राज्य चल रहा है कि प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य चल रहा है? सारी दुनिया में प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य चलने लग पड़ा। राजा तो कोई बचा ही नहीं, और धर्मों में साफ कन्वर्ट हो गए। तुम कोई को भी समझाओ तो पहले पहले अक्षर ही बाप का दो। समझाने वाला कौन है? बाप है। बाप समझाते हैं। और धर्मों में कितने चले गए हैं, बहुत मुसलमान ढेर के ढेर जाकर के बने, तलवार के जोर से बहुत मुसलमान बने हैं। क्या हिंसा के ऊपर अपने अपने धर्म की बढ़ोतरी की है या अहिंसा से की है? और बाप क्या करते हैं? बाप कोई हिंसा करके कोई को कन्वर्ट नहीं करते। यहाँ भी हम बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते कितने साल हो गए? 70 साल हो गए। कोई हिंसा की क्या? नहीं। बौद्धि भी देखो कितने बने। एक ही बार एक बौद्धि ने स्पीच दी तो हजारों बौद्धि हो गए। क्रिश्चियन लोग भी ऐसे आकर के स्पीच करते थे। तुम्हारे भगवान राम की स्त्री चुराई गई, ऐसी ऐसी बातें सुनाते थे। कहते थे अरे तुम्हारे भगवान का ये हाल हुआ, उनकी स्त्री चोरी हो गई, तुमको लज्जा नहीं आती? तुम्हारे कृष्ण के लिए कहते हैं कि वो देखो कितना भिखारी था।
कितनों को भगा करके ले गया, सारा दोष उन पर रख दिया, कितना भिखारी बताई दिया। अब हमारे क्राइस्ट की तो ऐसी कोई बात नहीं है, क्रिश्चियन धर्म में ऐसी कोई बात है नहीं। हमारे पास जो रहते हैं उनको यहाँ वालों से 3 गुना जास्ती वेतन मिलता है विदेश में। हमारे पास तो बहुत सुख है, तुम्हारे धर्म में इतना सुख नहीं है। ऐसी ऐसी बातें सुना करके कितनी क्रिश्चियंस बनाए देते हैं। तो देखो सबसे जास्ती आदमशुमारी क्रिश्चियंस की हो गई। इस बात का प्रताप है एडवर्टाइजमेंट का, दिखावा बहुत करते हैं। तो अभी तुम बच्चों की बुद्धि में सारा शक्ति का राज फिरता है। तभी बाप कहते हैं तुम हो सुदर्शन चक्रधारी, और सुदर्शन चक्र विष्णु को दिखाते हैं। क्या कोई सन्यासी को सुदर्शन चक्र नहीं दिखाया है? किसको दिखाया है? विष्णु को दिखाते हैं। मनुष्य ये थोड़ा ही समझते हैं कि विष्णु को ये चक्र क्यों दिया है। सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को या नारायण को कहते हैं, तो ये भी समझाना चाहिए कि इनों का क्या कनेक्शन है। कृष्ण को, नारायण को, विष्णु को ये चक्र क्यों दिया है तो तीनों एक ही। वास्तव में ये सुदर्शन चक्र तुम ब्राह्मणों के लिए है। देवताएं कोई सुदर्शन चक्र घुमाते हैं क्या? नहीं, उनकी बुद्धि में तो तीनों कालों का ज्ञान होता ही नहीं। वास्तव में तुम इस ज्ञान से सुदर्शन चक्रधारी बनते हो। बाकी तो सुदर्शन चक्र कोई मारने काटने की चीज है नहीं, ये ज्ञान की बातें हैं। जितना तुम्हारा ये सुदर्शन चक्र ज्ञान का फिरेगा उतना तुम्हारे पाप भस्म होते चले जाएंगे। बाकी सिर काटने की कोई बात नहीं है। फिर भक्ति मार्ग में ये दिखाया क्यों है? देवाना लगोगे कैसे? अरे हमारा पार्ट जितना क्लियर होगा तो जन्म जन्मांतर के हमारे जितने भी विरोधी हुए होंगे वो सब नीचे देखने लगे, उनका देवान खत्म हो जाएगा। बाकी कोई हिंसा की बात नहीं है। चक्र तो तुमको अहिंसक बनाता है। तो देखो कहाँ की बात और कहाँ ले गए। सिवाय बाप के इन बातों को कोई समझा ही नहीं सकता। कौन सी बात है कि सुदर्शन चक्र से गला काटते गए, इसका क्या अर्थ है? पहले अपना पार्ट क्लियर करके, हाँ, जो आत्माएं ज्ञान का चक्र घुमाने में तीखी होती जाती है, अपने अपने अनेक जन्मों को जानती जाती है, तो अपनी विशेषताओं को सामने रखते हैं। और जो विरोध करने वाले हैं वो डाउन हो जाते हैं। तो डाउन हो जाते हैं माने उनका देवान खराब हो जाता है। तो तुम मीठे मीठे बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। अभी तुम समझते हो हम आत्मा है क्या? ये सुदर्शन चक्र भी कब घूमता है? जितना जितना आत्मा समझने की प्रैक्टिस करते जाते हैं उतना उतना सुदर्शन चक्र घूमता है। अगर देवान में रहेंगे तो ज्ञान का चक्र बुद्धि में चलेगा नहीं।
पहले तुम अपन को आत्मा भूल गए थे, आत्मा भी भूल गए और अपने घर को भी भूल गए। आत्मा क्या है वो भी भूल गए। आत्मा को तो फिर आत्मा ही कहते थे, परमात्मा के लिए तो ठिक्कर बिस्तर में मुंह डाल दिया। आत्माओं के बाप की कितनी ग्लानि कर दी। आत्मा के लिए नहीं कहेंगे ठिक्कर बिस्तर में है, कण कण में है। परमात्मा के लिए कितनी गाली देते हैं। और जानवरों की तो बात ही नहीं है। पढ़ाई आदि मनुष्यों की होती है या जानवरों की होती है? अभी तुम जानते हो हम इतने इतने जन्म यह बनते हैं, 84 जन्म पूरे किए, बाकी 84 लाख तो है ही नहीं। मनुष्य कितना अज्ञान अंधेरे में है। इसके लिए कहा जाता है ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अधीर विज्ञान। आधा कल्प द्वापर कलयुग अंधियारा और आधा कल्प सतयुग त्रेता सोझरा। दिन और रात सोझरे और अंधियारे का ये ज्ञान है, और ये है भी बेहद की बात। आधा कल्प दिन, आधा कल्प रात, अंधियारे में आधा कल्प कितनी ठोकरें खानी पड़ती है, बहुत भटकना होता है। स्कूल में जो पढ़ते हैं उनको कोई भटकना थोड़ा ही कहा जाता है। क्या भटकते हैं? फिर यहाँ यहाँ क्या होता है? यहाँ बेहद का स्कूल नहीं है? यहाँ पढ़ाई पढ़ते हैं, भटकते हैं या नहीं भटकते हैं? नहीं भटकते। कोई कहाँ दूसरी पार्टी में भटक रहे हैं, कोई कहाँ भटक रहे हैं। आज भगवान बाप को पहचान रहे हैं, कल मन के अंदर, दिल के अंदर से गालियां निकलने लग पड़ती है, तो बुद्धि भटक रही है। क्या कहेंगे? उन स्कूलों में जो पढ़ते हैं उनको भटकना नहीं कहा जाता है, परंतु सत्संगों में मनुष्य कितना भटकते हैं। आमदनी कुछ भी नहीं होती और ही घाटा हो जाता है, इसलिए उनको भटकना कहा जाता है। भटकते भटकते धन दौलत आदि सभी गंवाए कंगाल बन पड़े। इस पढ़ाई में अभी जो जितना जितना अच्छी रीति धारणा करते हैं और दूसरों को कराते हैं, उनको फायदा ही फायदा है। ब्राह्मण बन गया तो फायदा ही फायदा है। तुम जानते हो हम ब्राह्मण ही स्वर्गवासी बनते हैं, और स्वर्गवासी तो सभी बनेंगे। फिर उन स्वर्गवासी बनने वालों में भी ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ तुम करते हो। क्या? ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ तुम करते हो। बाप कहते हैं अभी सभी की वानप्रस्थ अवस्था है। तुम खुद कहते हो बाबा आकर हमको वानप्रस्थ या पवित्र दुनिया में ले जाओ, और दुनिया तो एक ही है, वो है आत्माओं की दुनिया, निराकारी दुनिया। ये है साकारी दुनिया। तुम बच्चों की बुद्धि में है साकारी दुनिया कितनी बड़ी है, और निराकारी दुनिया बहुत छोटी है। अच्छा, निराकारी दुनिया माने? निराकारी दुनिया माने जो निराकारी स्टेज में पहुंच गए उनकी दुनिया। उनके संकल्पों का फैलाव होता है? नहीं होता है, तो दुनिया भी छोटी हो जाती है। तो निराकारी दुनिया कितनी छोटी है। यहाँ तुमको रहने करने के लिए, घूमने फिरने के लिए कितनी जगह चाहिए। बड़ी जमीन है। 8-7-68 की वाणी का चौथा पेज। परंतु वहां निराकारी दुनिया में तो वो बात ही नहीं। वहां तुम्हारा शरीर ही नहीं होगा।
अपन को क्या समझेंगे? आत्मा। फिर वहां पाए बदलता नहीं। क्या आत्म के स्टेज में है तो ईर्ष्या देश होगा? नहीं होगा। फिर सुख दुख आएगा? नहीं आएगा। इस चार मिसल आत्मा खड़ी है। तो ये कुदरत है, सूरज चांद सितारे कैसे खड़े हैं रोशनी देने के लिए। तो वो कह नहीं सकेंगे वो किस आधार पर खड़े हैं। आत्मा भी ब्रह्म तत्व में खड़ी है, परंतु वो किस आधार पर खड़ी है? अच्छा जो जड़त्वमयी दुनिया है सूरज चांद सितारों की, वो कैसे अपने अपने स्थान पर डटे हुए हैं? हाँ, जिसमें जाति गुरुत्वाकर्षण है उसके आसपास दूसरे घूमते रहते हैं। जिनमें कम गुरुत्वाकर्षण है उनके आसपास कोई नहीं घूमता। चंद्रमा किसका चक्कर लगाता है? पृथ्वी का चक्कर लगाता है। पृथ्वी किसका चक्कर लगाती है? सूर्य का चक्कर लगाती है। तो देखो ये सब अपने अपने आधार पर नेचुरल खड़े हैं। पहले तो ये समझना है हम जो दुखी बने हैं वो फिर सुखी कैसे बने। बाप को पुकारते हैं, ओ गॉड फादर हमको दुख से आकर के लिबरेट करो, गाइड करो। हमने बहुत यज्ञ तपादि किए हैं परंतु हमको आपसे मिलने का रास्ता तो मिला ही नहीं। बाप कहते हैं मैं तो ड्रामानुसार अपने समय पर ही आता हूँ, तुम्हारे बुलाने में थोड़ी आता हूँ। वो है भक्ति कल्प। कौन सा? जहाँ बुलाते रहते हैं। और ये है ज्ञान कल्प, यहाँ बुलाने की बात ही नहीं। अभी भक्ति कल्प पूरा होता है, ज्ञान कल्प शुरू होता है। ज्ञान जिंदाबाद, भक्ति मुर्दाबाद। ये भी तुम बच्चे जानते हो भक्ति मुर्दाबाद हो जाएगी। माने अभी भक्ति मुर्दाबाद कोई नहीं है, अभी बुलाते रहते हैं। है? चलो मुख से न बुलाते हो, अंदर दिल में मन में ये आता रहता है ना, तो बुलाना हुआ या नहीं हुआ? और बुलाना हुआ तो भक्ति कल्प है या ज्ञान कल्प है? भक्ति कल्प ही है। अभी ज्ञान जिंदाबाद होना है, ये भी तुम बच्चे जानते हो। भक्ति मुर्दाबाद हो जाएगी फिर ज्ञान ही ज्ञान रहेगा, भक्ति का नाम निशान नहीं रहेगा। भक्ति है तो ज्ञान का नाम निशान नहीं। ये भी बाप बैठ बतलाते हैं। और बतलाने वाला बाप तो है निराकार, उनको जरूर रथ भी लेना पड़ता है। जिस रथ पर ही कल्प कल्प आते हैं, शिव बाबा कहते हैं मैं कल्प कल्प इस रथ पर ही आता हूँ और इनकी भी पहचान देता हूँ। इनके ही बहुत जन्मों के अंत के जन्म में मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। तुम तो बहुतों को समझाते हो, कहाँ पूरा नहीं समझा सकते हो, इसलिए रोज रोज बाबा समझाते हो तो बच्चे पक्के हो जावे। बाबा को रोज रोज इसलिए समझाते हैं कि बच्चे पक्के हो जावे। प्रदर्शनी म्यूजियम आदि में तुम्हारे पास कितने ढेर आते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, रोज आते हैं, फिर बच्चे बन जाते हैं। बच्चों में भी जो बाप की सेवा में लग जाते हैं वो ऊँच बद पाते हैं। जितना भी सर्विस करें, ये तो समझते हो बाहर में रहने वाले यहाँ रहने वालों से जास्ती सर्विस करते हैं। क्या कहा है? बाहर माने घर में रहने वाले जास्ती सर्विस करते हैं और यहाँ रहने वाले उतनी सर्विस नहीं करते। जास्ती सर्विस करने वाले फिर ऊंच पद पाते हैं। इसलिए बोला अंदर वाले रह जाएंगे
और बाहर वाले ले जा रहे हैं। इसलिए फिर मिसाल दिया जाता है। इसका मिसाल दिया गया है, जिसने बाहर रह करके पढ़ाई पढ़ी और जिन्होंने अंदर रह करके पढ़ाई पढ़ी। भील और अर्जुन का मिसाल है। अर्जुन ने हराई लिया, भील ने हराई दिया, भील होशियार निकला। तो बाप समझाते हैं ऐसे मत समझो। मोस्टली क्या समझते हैं कि हम तो बाहर रहने वाले हैं, हम तो ऊंच पद नहीं पा सकते। ऐसी कोई बात नहीं है। सारा मदार किस बात पर है, ऊंच पद और नीच पद का? हाँ, पढ़ाई पर है। जिसने पढ़ाई नहीं पढ़ी होगी वो दूसरों को क्या पढ़ावेगा। लेकिन पढ़ाई भी वो ज्यादा दूसरों को कर सकेगा, दूसरों की कर सकेगा जिसने खुद पढ़ा हुआ होगा। बहुत अच्छी रीति बाहर वाले भी उच्च पद पा सकते हैं, बाहर में रहकर भी बहुत सर्विस कर सकते हैं। बात ये लिया है, देखो घर बैठे कितना याद करती हैं। उन्होंने सुना है बाबा आया हुआ है ब्रह्मा के तन में। बहुत सी बामेलियों को साक्षात्कार होता रहता है, स्वप्न होते रहते हैं। सफेद पोष का साक्षात्कार भी होता है, फिर बाल कृष्ण का भी होता है। ऐसे नहीं कि कृष्ण के भक्त बहुत भक्ति करते हैं तब साक्षात्कार होता है, नहीं, अनायास ही साक्षात्कार हो जाता है। उनको दिखाते हैं ब्रह्मा द्वारा तुम ये पद पा सकते हो। तो ड्रामा में ये साक्षात्कार की नूंद है, बाकी कोई करने कराने वाला है नहीं। तुम कदम कदम जो भी चलते हो ड्रामा अनुसार है। ड्रामा जब टाइम आवेगा तो तुमको पुरुषार्थ भी जरूर करावेगा। मनुष्य तो ड्रामा को जानते ही नहीं है, वो समझते हैं ईश्वर सर्वशक्तिवान है। ईश्वर कहते हैं ड्रामा सर्वशक्तिवान। अरे है? ड्रामा सर्वशक्तिवान है या ईश्वर सर्वशक्तिवान है? ड्रामा सर्वशक्तिवान है। ड्रामा तो काल का नाम है। बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ, तो कौन शक्तिवान हुआ? जो तुम्हारी सर्विस में आकर के उपस्थित हुआ हूँ, मेरे हाथ में नहीं है। कोई दुखी हो जाए तो मैं आ जाऊं, ऐसे तो बहुत दुखी होते रहते हैं। देखो फैमन पड़ता है, ऐसे नहीं कि फैमन पड़ता है हाहाकार होती है तो मैं आ जाता हूँ। मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ, पूरे 5,000 वर्ष के बाद मुझे आना ही है। ये बात बाप आकर के समझाते हैं और कोई ये बात समझाता भी नहीं। तो इस समय तुम बच्चों का पुरुषार्थ खास किसके लिए है? ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ बिगड़ कब प्रारब्ध मिलती नहीं है। बच्चा भी होगा गोद का दूध मुहा, वो भी रोवेगा तब उसे दूध मिलेगा। पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध मिलती है। ये है तुम्हारा बहुत ऊंच पुरुषार्थ। बाप कहते हैं मुझे याद करो, जितना याद की यात्रा में रहेंगे उतने पाप कटते जाएंगे। नॉलेज जो बाप ही समझाते हैं, तो ये चक्र का नॉलेज समझो, अपन को आत्मा समझ, बाप को याद करो। तुम बाप के बच्चे ब्राह्मण बने हो तो फिर देवता जरूर बनेंगे। अगर ब्राह्मण बने हो तो पुरुषार्थ करते रहते हो,
जैसा पुरुषार्थ करते हो वैसे तुम प्रारब्ध प्राप्त करते हो। बात समझाते बहुत अच्छी तरह से, कोई अच्छी रीति से ध्यान करते हैं। बच्चों को तो ये पता है कि ये नॉलेज घर घर में पहुंचानी है, बाप का परिचय देना है, और बाप है ही स्वर्ग का रचयिता। शिव जयंती का अर्थ क्या है? शिव तो वेद का बाप है। शिव जयंती माना ही क्या है? शिव जयंती कब कही जाए असली? जब दुनिया में नई दुनिया की जय जयकार हो। वो मनुष्यों के बनाए हुए वंडर्स हैं 7, जो लोग देखने जाते हैं पैसे खर्च करके, और ये है भगवान का वंडर, मोस्ट वंडरफुल चीज है जो बाप ही स्थापन करते हैं। क्या है? नई दुनिया का संगठन। नई दुनिया माना जयंती, उसे कहेंगे सनातन देवी देवता धर्म की जयंती है। कितनी सहज बात। बाप बच्चों को बैठ बड़े प्यार से समझाते हैं, धारण कराते हैं। जितना इतना धारण कराते रहेंगे उतना ही तुम ऊंच पद पावेंगे। अच्छा मीठे मीठे सीखेंगे बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद कर। गुड मॉर्निंग, नमस्ते।